हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज 30 मार्च आज द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिलेवेंट टू यूपीएससी वो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चर्चा में आ रहा है, काफ़ी दिन से चर्चा में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये जो पक्षी है काफ़ी जो इसका जो संख्या जो है इसका जो नंबर्स ऑफ ग्रेट इंडियन में धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर का एक कमेटी बना है। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो गवर्नर और स्टेट जो है जो रिलेशंस है, काफ़ी स्टेट है जैसे केरला और तमिलनाडु, ऐसे साउथ पंजाब है, ऐसे कुछ स्टेट है जिसका जो स्टेट जो है जो अदर देन सेंटर में और स्टेट में जो है अपोजिट गवर्नमेंट है। मतलब सेंटर में बीजेपी हो, अगर स्टेट में दूसरा गवर्नमेंट है, इसमें दोनों सेंटर स्टेट से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे गवर्नर के लेके। ये पॉइंट के ऊपर काफ़ी चर्चा में काफ़ी आर्टिकल आए भी है। तो एक इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, तो हम डिस्कस करेंगे। रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन दिया, तो सेंटर का नोटिफिकेशन नॉर्म्स जो है, जो सिनेमा है, मूवी से सिनेमा है, वो जो है डिजेबल पर्सन है उसको विजिबिलिटी और हियरिंग के लिए कुछ नॉर्म्स डिसाइड करने के लिए बात किया था। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। लास्टली जो है ह्यूमन डॉग्स के ऊपर कॉन्फ्लिक्ट है, इसका ऊपर हम टॉपिक है। इसका ऊपर काफ़ी इसका पहले इंडियन हिंदू में भी काफ़ी टॉपिक आया था इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो है 56,000 जो केस है, रेबीज केस है ड्यू टू डॉग बाइट है ऑल ओवर द वर्ल्ड। केस में 56 साइज में रेबीज केस आते हैं एनुअली। इसका अंदर जो है 36% केस जो है इंडिया में आता है। ये केस इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ऊपर इंडियन जो है मैक्सिमम डेथ जो है वो भी आता है। 96% इंडियन जो रेबीज केस में डेथ होता है वो स्ट्रे डॉग के ऊपर, मतलब स्ट्रे डॉग जो है उसके ऊपर है। इसके ऊपर गवर्नमेंट क्या एक्शन ले रहा है, हम लोगों को क्या एक्शन लेना चाहिए, इससे कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, मैटर क्या है, वो समझने के लिए ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। अगर आप इस टॉपिक का अगर पीडीएफ चाहिए बाय हिंदू एक्सप्रेस बाय इंडियन एक्सप्रेस का पीडीएफ चाहिए, तो आपको क्या करना है, आपको वेरी इजी, आपको विन आई एस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ज्वाइन करना है वेरी इजी है। आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड किया गया, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ह्यूमन डॉग रिलेशनशिप जो कॉन्फ्लिक्ट जो है और जो है को एग्जिस्टेंस, इसके बारे में जो है काफ़ी आर्टिकल इसके ऊपर वेज के ऊपर ये आर्टिकल है। मेनली जो को इसमें काफ़ी दिन से चर्चा में आ रहा है, मेनली जो है काफ़ी स्टेट से कई ये देखा गया, मेनली बच्चों और मैन का जो है जो डॉग बाइट केस में कई स्टेट से आ रहा, कई का मौत भी हो गया था। ठीक है। इसलिए रिसेंटली इस चर्चा में है, लोकसभा में जो है 2019 को लोकसभा में एक टॉपिक डिस्कशन हुई थी। उन्होंने ये बताया था लास्ट 7 साल में जो है मतलब डॉग स्ट्रे डॉग का जो पॉपुलेशन जो है काफ़ी कम हो, 18 लाख कम हो गया। उसका पहले कितना था, 1.71 करोड़ था, अभी 1.53 करोड़ हो गया। ठीक है। कुछ एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है कुछ इंपॉर्टेंट मतलब पॉइंट्स जो है उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड किया जो इंडिया के लिए काफ़ी चिंताजनक है। इंडिया के कुछ एक्शन लेने का मतलब लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि उन्होंने बोला जो है अकॉर्डिंग टू WHO जो है ग्लोबली जो है 36% ग्लोबल डेथ ड्यू टू रेबीज। रेबीज से जो डेथ होता है 36% इंडिया में होता है। और जो है एस्टिमेट जो है 59,000 केस जो है ह्यूमन डेथ एनुअली होता है ड्यू टू रेबीज ऑल ओवर द वर्ल्ड। 59,000 ह्यूमन डेथ ऑल ओवर द वर्ल्ड एनुअली होता है ड्यू टू रेबीज, डॉग बाइट में होता है। इसमें जो 36% कितना 36% केस जो है इंडिया के होता है। ठीक है। और इंडिया में जो ये बता रहे जो है साउथ ईस्ट सेक्शन में, इंडिया का साउथ ईस्ट जो जोन है उस जोन में जो है डॉग बाइट का केस काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा एनालिसिस में देखा गया। और डॉग बाइट सिर्फ ऐसा भी नहीं, कई कई जो अपना पेट में घर में पालते हैं, और जो स्ट्रे डॉग है तो 96% रेबीज केस में आते हैं स्ट्रे डॉग को बात है। जो स्ट्रे डॉग है उसके ऊपर रेबीज जो केस आता है, डेथ आता है, उसका केस है स्ट्रे डॉग के ऊपर। ठीक है। इसको कुछ एनालिसिस आपको समझना है। सिर्फ मैटर क्या है इसके ऊपर हम सिर्फ आज का हिंदू आर्टिकल नहीं, हमने इसका पहले भी काफ़ी हिंदू के आर्टिकल है, तो हमने कंपाइल किया मैटर को और इसके ऊपर टॉपिक हम डिस्कस करता हूँ। इसका पहले एक आर्टिकल आया था 2019 में, एक सेंसस लाइव लॉस का जो है लाइव स्टॉक सेंसस हुआ था। उसमें जो है कौन से स्टेट में कितने डॉग है उसके ऊपर सेंसस निकाला गया। उसमें ये बताया गया मैक्सिमम जो स्टेट वाइज एक डाटा देखा गया, इसमें जो मैक्सिमम जो है बताया जा रहा है नॉर्थ में जो है सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश देख रहे हैं यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है, उसके बाद जो है ईस्ट।
उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा है, इसमें कितना है 20 लैक्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रे डॉग्स है। उसको उड़ीसा 17 लैक्स, उसके बाद महाराष्ट्र 12.7 लैक्स है इसमें जो इस केस में, और जो है एंड देयर आर 1.53 करोड़ स्ट्रे डॉग्स इन इंडिया एज पर 2019 सेंसस में पाया गया। स्टेट नंबर डॉग बाइट केस में, डॉग बाइट केस स्टेट वाइज केस में एज एनालिसिस किया, मैक्सिमम केस देखा गया जो उत्तर प्रदेश 27.5 लाख जो बाइट्स उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो इसमें क्या साउथ में केस में, उसके बाद जो है यहाँ पे फॉलो तमिलनाडु 12.4 केस, महाराष्ट्र जो है 16.9 केस है, और जो है टोटल जो है ये रिकॉर्ड 1.55 करोड़ डॉग बाइट केस जो स्ट्रे डॉग का केस ज़्यादा हुआ। तो मैक्सिमम जो स्ट्रे डॉग का केस होता है क्योंकि जो पेट का जो होता है ना, जो घर में पालते हैं तो मैक्सिमम तो उसको वैक्सीनेशन किया जाता है, उसमें डॉग बाइट केस में रैबिस केस में बहुत कम ना के बराबर है। तो नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ ड्यू टू रैबिस रजिस्टर्ड बिटवीन 2016 और 2020 में, मैंने ये आर्टिकल ये शो कर रहा है इसका जो इंटेंसिटी कितना है, इसका कितना भयानक है, और इसके ऊपर कितना गवर्नमेंट कितना एक्शन लेना चाहिए। इसके बाद 2016 से 2020 में कितना हुआ था, सो स्टेट वाइज नंबर ऑफ ह्यूमन डेथ ड्यूरिंग रैबिस 2016 to 2020 में मैक्सिमम केस में जो है देख रहा है ईस्ट वेस्ट बंगाल में 194 केस ऐसे बता रहा है। ये जो केस है NNP ठीक है, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल, WHO कुछ जो डाटा दे रहा है इससे कुछ WHO जो इसमें रिलायबल है कि कुछ कंसर्न है। WHO के केस में जो डाटा है वो अलग है, इससे एज पर जो है NI है जो केस है NSP जो है वेस्ट बंगाल रजिस्टर्ड 194 के डेथ केस फॉलोड बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश में 86 एंड 41 डेथ स्पेशली। हाउएवर द रैबिस केस एंड डेथ आर अनरिलायबल इन नंबर, ठीक है। अकॉर्डिंग WHO जो वर्ल्ड उसमें WHO के हिसाब से 2020 में 268 रैबिस डेथ इन इंडिया हुआ था, ऐसा कुछ डेथ कंसर्न है। With the WHO estimate 99% of human bite cases transferred by the bite of infected dog, जो इन्फेक्टेड डॉग है उसके केस में तो रैबिस केस ज़्यादा होता है, मतलब उसका वैक्सीनेशन करना एक ऑप्शन है, वैक्सीनेशन करना इंपॉर्टेंट है। 70% डॉग्स आर वैक्सीनेटेड दी इफोर्ट विल सस्टेन फॉर 3 years, उसमें रैबिस वैक्सीन केस काफ़ी एलिमिनेट होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसमें गोवा ने क्या किया था, उन्होंने गोवा में वैक्सीनेट चला था 2022 को, उसमें कुछ रिजल्ट आया था। सो 70% डॉग्स आर स्टेट हेल्प एलिमिनेट जो है ह्यूमन रैबिस केस एंड लेड टू 92% रिडक्शन मंथली रैबिस केस हुआ था। हम ग्राफ पे देखेंगे, इसमें जो ग्राफ देख रहे हैं गोवा में जो क्या हुआ था उसमें जो है वैक्सीनेशन जो है धीरे धीरे बढ़ाया था, केस बढ़ाया था, उसका जो रैबिस केस है धीरे धीरे रिड्यूस हुआ। एक एनालिसिस है, ठीक है। इसके बाद हम कुछ डाटा एनालिसिस करें क्या क्या एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को, और हमारा जो क्या क्या इश्यूज़ है, व्हाट आर द रीजन्स फॉर द इंक्रीजिंग स्ट्रे डॉग्स क्राइसिस, जो स्ट्रे डॉग का इशूज़ है क्या रीजन है उसको बात करें। स्टोरी आता क्यों बार है, लैक ऑफ प्रॉपर एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम ABC जो एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम जो है काफ़ी पोर इतना लैक है। इसमें देयर इज नॉट एनफ एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, क्या है उस एनिमल को पकड़ के पहले इसको क्या करते हैं, उसको स्टेरिलाइज करते हैं, अनस्टेरिलाइज करते हैं, उसके बाद जो है मोर जो उसको छोड़ा जाता है। उसमें क्या होता है जो बर्थ कंट्रोल करने वो उसका पॉपुलेशन धीरे धीरे रिड्यूस होता है, इसमें लैकिंग है। इरेस्पॉन्सिबल ओनरशिप, कई ये जो पेट का जो ओनरशिप लेते हैं उसके बाद जो पेट को बाहर छोड़ देते हैं, उसको नहीं चाहिए बोल के, उसको ऐसे जो है पेट के जो स्ट्रे डॉग को इंक्रीज हो जाता है। पूर वेस्ट मैनेजमेंट, जो स्ट्रे डॉग है मैक्सिमम जो का जहाँ पे वेस्ट जमा होता है वहाँ पे खाना मिलता है उसको, वो वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाता है। जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उसमें जो क्या होता है, उसमें जो रास्ते में कई आपने देखो कई रास्ते में खाना वाना फेंक देते हैं, कई जगह कूड़ा फेंक दो, वहाँ पे स्ट्रे डॉग जो इकट्ठा हो जाते हैं, रास्ते में कोई बच्चे जाते हैं किसी उसमें काटने का चांसेज होता है। तो वेस्ट मैनेजमेंट के एक वन ऑफ द रीजन है। रिलीजियस बिलीव, कोई रिलीजियस बिलीव करते हैं जो एनिमल को पकड़ के रखना व उसको मार देना व उसको ज़्यादा हो जाए उसको अगेंस्ट जो है रिलीजन से, उसको जो क्रुएल्टी है इसके भी इश्यूज है, उसके वजह से भी एनिमल जो स्ट्रे डॉग है उसको कोई एक्शन नहीं ले जाता, उसके वजह से भी स्ट्रे डॉग इंक्रीज हो जाता है। Innovate animal welfare law. Current animal welfare law in India are not strong enough to protect animal from abuse and neglect. कई जो एनिमल है अब्यूज नेगलेक्ट के लिए अभी कोई वेलफेयर लॉ अभी तो नहीं है। लीड टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्ट्रे डॉग एज देयर इज नो पेनल्टीज फॉर इरेस्पॉन्सिबल ओनरशिप ऑफ द ओनरशिप। इरेस्पॉन्सिबल ओनरशिप है उसके लिए कोई पेनल्टी अभी तक कोई लॉ कोई
कोई डॉग को ओनरशिप जो है उसको रास्ते में छोड़ देते, उसको कोई ऐसा कोई लॉ अभी तक गवर्नमेंट अभी पास हमारे नहीं है। अवेयरनेस जो है मोर मेनी पीपल नॉट अवेयर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, और जो पेट ओनरशिप जो है जितना ओनरशिप है उसको लिए अभी तो अवेयरनेस अभी नहीं है, क्योंकि ओनरशिप नहीं होगा तो उसके लिए अगर छोड़ देंगे, रास्ते छोड़ देंगे तो उसके लिए भी स्ट्रे डॉग इंक्रीज होने का चांसेस है इसमें। गवर्नमेंट क्या क्या व्हाट आर द स्टेट गवर्नमेंट टू एड्रेस द स्टेट डॉग्स में क्राइसिस में क्या क्या गवर्नमेंट स्टेप लिया है। एनिमल बाथ कंट्रोल सिस्टम जो है, एनिमल बाथ हायर डॉग्स आर स्टेलाइज, एनिमल जो डॉग्स को पकड़ लेते हैं उसको स्टेलाइज किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है और रिप्लेस इन द ओरिजिनल एरियाज। इसमें क्या होगा, उसमें ए बी से जो बाथ कंट्रोल एनिमल को उसको डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 2019 में गवर्नमेंट ऑफ केरला स्टेलाइज 87,000 स्टे डॉग्स अंडर दिस प्रोग्राम, मतलब डॉग को पकड़ लेते हैं, उसको स्टेलाइज कर लेते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं। वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, गवर्नमेंट कॉन्डक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव टू प्रोटेक्ट स्टे डॉग अगेंस्ट डिजीज सच एज डायबिटीज। फॉर एग्जाम्पल जो है 2020 में गवर्नमेंट तमिलनाडु कॉन्डक्ट वैक्सीनेशन ड्राइव टू स्टे डॉग इन सिटी ऑफ चेन्नई में स्टे डॉग किया था। गवर्नमेंट इस तरह के हर सिटी में हर स्टेट में कर सकते हैं। अवेयरनेस कैंपेन जो है कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉन्डक्ट अवेयरनेस कैंपेन एजुकेट पीपल ऑन द रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग स्टेट डॉग पॉपुलेशन। स्टेट डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी जो हमने यूजन देखा था, ठीक है, एक दो जो खाना जो वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट है, ये सारे को जो स्टेट डॉग कंट्रोल के लिए जो मतलब इन्फेक्टेड डॉग को इन्फेक्टेड ना हो, ये भी जो डॉग बाइट है जो केस डेथ बढ़ रहा है इंक्रीज हो रहा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अवेयरनेस इंक्रीज करना पड़ेगा। लीगल फ्रेमवर्क भी करना चाहिए। गवर्नमेंट टू हैज एनएक्ट लॉ टू प्रोटेक्ट एनिमल फ्रॉम क्रुएल्टी एंड एब्यूज़, जो एनिमल का क्रुएल्टी होता है, एब्यूज़ होता है, उसको भी लॉ क्रिएट करना चाहिए। टू रेगुलेट मैनेजमेंट ऑफ स्टे डॉग, फॉर एग्जाम्पल इंडिया स्टे डॉग मैनेजमेंट कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी एनिमल एक्ट 1960 में हुआ था। स्टेट म्यूनिसिपल एक्ट द एनिमल बाथ कंट्रोल डॉग्स रूल्स 2001 एक कुछ रूल्स है जिसका हम लीगल लॉ गवर्नमेंट एनेक्ट कर सकते हैं। एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, जिसके साथ जो है जो बोला स्टेलाइज करना उसको वैक्सीन है, इसके साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज पटना जो एनिमल जो है कोई एनजीओ के साथ किया था, उसको भी वैक्सीनेशन ड्राइव किया था। आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ जो है कॉन्फाइनिंग स्टे डॉग, जो जिसको पकड़ लेते हैं उसको एक जगह पकड़ कर लेके जाते हैं, उसके लिए अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट फेवर, इसके क्या होगा, पब्लिक सेफ्टी होगा, पब्लिक सेफ्टी तो होगा, अगर स्टे डॉग कम हो जाएगा तो पब्लिक सेफ्टी की इशू आएगी। कंट्रोल ऑफ डिजीज कंट्रोल हो जाएगा, न्यूसेंस हो जाएगा, पॉपुलेशन कंट्रोल भी हो सकता है, होगा, इसमें पॉइंट है। अगेंस्ट जो इसका अगेंस्ट में क्या जो क्रुएल्टी है, अगेंस्ट में क्या जो म्यूनिसिपल एरिया में जो डॉग्स को पकड़ कर ले जाता है, उसके बाद क्रुएल्टी मैटर बहुत से लोग सोचता है एक डॉग्स को पकड़ कर लेकर जाना, मार देना, बंद कर उसको बंद करके रख देना कॉन्फाइन स्पेस में, एक क्रुएल्टी है। तो अगेंस्ट में ethical concern, many people believe that a animal have the right to life and killing of confining them goes against the principle। तो उसको भी राइट टू लाइफ है, उसको पकड़ लेना, उसको मार देना, ये भी है क्रुएल्टी है, ये भी सोचता है। इनइफेक्टिवनेस जो ऐसे बात कॉन्फाइनिंग जो है, किसी पकड़ लेना उसको मार देना, इसके लोग कितना इफेक्टिव है, उसको पॉपुलेशन कंट्रोल कितना इफेक्टिव है, अभी कोई इसमें अभी कोई डाटा नहीं निकला है। तो गवर्नमेंट तो WHO जो एक्सपर्ट कमेटी बता रहा है, इसमें जो ऐसे कुछ दो इफेक्टिवनेस कोई एविडेंस, कोई ऐसा एविडेंस नहीं है जो डॉग्स को पकड़ लेने के बाद उसको मार देने के कोई इसका सॉल्यूशन आया था, कोई इम्प्रूवमेंट आया था, कुछ एविडेंस उनको मिला नहीं। लैक ऑफ रिसोर्स मेनी एरिया जो है, मेनी एरियाज तो जो वैक्सीनेशन का कोई रिसोर्स इतना नहीं है, वह उसको पकड़ कर रखना, उसको कई जगह कन्फाइनेशन में पकड़ रखना, वही रिसोर्स नहीं है। इसके वजह से भी जो है जो स्ट्रे डॉग्स को उसको कन्फाइनेशन नहीं कर पाते। लीगल इशू बात करते, ऑल्टरनेटिव जो है, ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन द एनिमल बाथ कंट्रोल प्रोग्राम एंड रिस्पॉन्सिबल पेट कंट्रोल व्हिच हैज बीन ओपन ह्यूमन जो है ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, मेन जो है। व्हाट शुड बी डन, जो क्या कर सकते हैं डॉक्टर से, जो जितने भी पॉइंट डिस्कस किया था, जो है प्रोमोटिंग रिस्पॉन्सिबल ओनरशिप इंक्रीज होना चाहिए, लीगल पॉइंट, लीगल एजुकेशन अवेयरनेस करना चाहिए, पब्लिकली फीडिंग स्टे डॉग शुड बी प्रोहिबिटेड एंड पेनलाइज। पब्लिकली मतलब एक साथ जो कई जगह जो पब्लिकली जो खाना देते हैं, डॉग्स खाना खिलाते हैं, उसमें कई इकट्ठा हो जाते हैं, उसको कई किसी काटने के कई जगह न्यूसेंस होने का चांसेस ज़्यादा आता है, ये भी बंद करना पड़ेगा।
बीइंग शेल्टरिंग एन जो एंथुजिज्म जो अनओन डॉग्स है, वो भी कई जो अनओन डॉग्स स्टेट उसको शेल्टर देना, उसको भी खाना देना भी ये हो सकता है। रिपोर्ट ऑफ डॉग्स अटैक मस्ट बी टेस्टेड एंड बेंचमार्क प्रूव। जो डॉग अटैक होता है उसको टेस्ट करना चाहिए, उसको भी रिपोर्ट होना चाहिए, उसको भी कार्रवाई होना चाहिए। एक कुछ पॉइंट है स्टेट डॉग के ऊपर, मैंने बहुत सर्च किया था प्रीवियस क्वेश्चंस, अभी तो इसके ऊपर क्वेश्चंस मेरे को अभी नहीं मिला। आपको कुछ मिला होगा तो आपको कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत सर्च किया, प्रीवियस क्वेश्चन होता है मैं उसको डिस्कस जरूर करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो गवर्नर केस, देखो गवर्नर पॉलिटिकल पॉइंट में बहुत इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल सब्जेक्ट में। अब कुछ गवर्नर के साथ जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की बात करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, बार बार आता है, इसको क्वेश्चन आने का चाहता है। एक तो पार्लियामेंट, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिमिलरली गवर्नर प्रेसिडेंट इस टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको पॉलिटिक बेस में, लक्ष्मीकांत बुक्स पढ़ के क्लियर करना, कोई भी पॉलिटिकल बुक्स पढ़े सब एक ही जैसा है, लेकिन बेस्ट अगर लक्ष्मीकांत पढ़े उसमें कॉन्फाइन इसमें लिखा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, कई सारी स्टेट है जहाँ पे जो है सेंटर और स्टेट का जो है पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग है। जैसे सेंटर में अभी बीजेपी है, और जो केरला पंजाब जो तेलंगाना तमिलनाडु में अपोजिशन जो अपोजिशन लीडर है वो उसका अपोजिट गवर्नर है, ठीक है, मतलब दोनों अलग अलग गवर्नर है। ये स्टेट में पार्टी है, उसमें क्या होता है सेंटर के साथ जो स्टेट के जो कॉन्फ्लिक्ट लगते हैं थ्रू गवर्नर, मतलब कोई स्टेट लेजिस्लेटर जो कोई भी बिल जो पास करके गवर्नर को असेंट कर देते हैं, गवर्नर उसको होल्ड विथहोल्ड कर देते हैं, मतलब उसको पास नहीं होता, गवर्नमेंट जगह पेंडिंग रह जाता है। इसके लिए कई सारी स्टेट जो है सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है उसके लिए रेजुलेशन के लिए। इस टॉपिक को भी आर्टिकल है। स्टेट गवर्नमेंट तमिलनाडु पंजाब तेलंगाना हैव बीन मेजर डिसएग्रीमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट, मतलब उसका गवर्नर है, उस गवर्नर उसके साथ एग्री नहीं है, उसका कॉन्फ्लिक्ट है चलता है उसका दोनों का सब में, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बनाने जाते हैं। Kerala government last week approached Supreme Court saying that President of India Draupadi Murmu has withheld assent 4 बिल, उन्होंने assent किया विदाउट एनी रीजन, नो रीजन किया था। इसके पहले उन्होंने बाद जो गवर्नर जो है उन्होंने क्या किया 10 जो काफ़ी सारी बिल जो है विथहोल्ड assent टू 7 बिल मोर देन 2 ईयर्स के लिए विथहोल्ड assent किया था। अभी हमको देखना है गवर्नर के पास कोई बिल आता है तो गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलते हैं वो हमको जानना है, वो एग्जाम वो आएगा, ठीक है। Kerala, which is ruled by Left Democratic Front, are top court declared the referring job listed bills of president as unconstitutional and lacking good faith, जो है ऐसा कुछ बताया जा रहा है। बाकी स्टेट ओवरऑल पास ईयर्स मल्टीपल स्टेट केरला तमिलनाडु तेलंगाना पंजाब का स्टेट जो है अपना अपना गवर्नर के अगेंस्ट में कोई भी केस लेके अब इशू नहीं है उसके तो कभी हाई कोर्ट व टॉप कोर्ट में जाते हैं। गवर्नर रोल ऑफ लॉ मेकिंग क्या है, आर्टिकल ध्यान दीजिए, आर्टिकल 200 में क्या बता रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट ए बिल हैज बीन पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेचर पास हो जाता है और गवर्नर के लिए एसेंट के लिए जाता है तो गवर्नर के पास 3 ऑप्शन होता है, कितना 3 ऑप्शन, ठीक है, गवर्नर के पास 3 ऑप्शन, गिव एसेंट, उसको एसेंट दे दें नंबर 1, उसको विथ होल्ड कर दे, उसको विथ होल्ड कर दे 2 नंबर, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास भेज दे, उसके बाद पर जो है कंसिडरेशन, अगर उन्होंने पहले एसेंट कर दे ओके कर दे नंबर 1, उसको होल्ड किया जाए, और दूसरा जो है प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाए उसको दोबारा कंसिडरेशन के लिए, ठीक है। अगर गवर्नर अगर विथहोल्ड करता है मतलब अपना एसेंट भी नहीं लेते, प्रेसिडेंट के पास भी नहीं भेजते, विथहोल्ड करने के टाइम में क्या करना है, एज सुन जितना जल्दी हो सके एज सुन एज पॉसिबल, इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं है, ऐसे 1 महीना होगा 2 महीने होगा 3 महीने, ऐसा टाइम फ्रेम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा नहीं है। इसमें गवर्नर का क्या है, अगर विथहोल्ड करना है अगर ओके नहीं करेंगे तो एज सुन एज पॉसिबल उसको रिटर्न कर दे स्टेट लेजिस्लेचर को रिकॉन्सिडरेशन के लिए, तो दोबारा रिकॉन्सिडरेशन करें, उसको दोबारा चेक करें, उसके बाद वापस कर दें। अगर गवर्नर भेज दे रिकॉन्सिडरेशन और स्टेट लेजिस्लेचर दोबारा अगर सेम बिल को दोबारा भेज दें, मतलब अगर कुछ चेंज करना है और रिकॉन्सिडर करें तो उसको लोग गवर्नर क्या फंक्शन होगा, उसको गवर्नर को एसेंट देना ही पड़ेगा, ये कुछ पॉइंट है। लेकिन आर्टिकल में जो बात करते कोई टाइम लाइन उन्होंने आर्टिकल टाइम एज सुन एज पॉसिबल बात करें तो गवर्नर क्या करते हैं 1 महीना 2 महीना 2 साल जो उन्होंने पेंडिंग रख देते। प्रेसिडेंट का रोल क्या है, प्रेसिडेंट जो रोल क्या बात कर रहे हैं, इन सिचुएशन व्हेयर प्रेसिडेंट बिल सेंड टू प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट कैन आइदर गिव और विथहोल्ड एसेंट, आइदर गिव एसेंट दे दे और विथहोल्ड एसेंट कर दे द बिल
एक कौन सा आर्टिकल 201 में, आर्टिकल नंबर 201 में इसमें लिखा है अगर कोई भी बिल प्रेसिडेंट के पास आए तो एसेंट दे दे और विथहोल्ड करे। इफ एसेंट इज विथहेल्ड, प्रेसिडेंट रिक्वेस्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू द स्टेट लेजिस्लेचर। अगर एसेंट हो जाए तो प्रेसिडेंट क्या करेंगे, गवर्नर को बोलेंगे तो अपना बिल को दोबारा स्टेट लेजिस्लेचर भेज जाए फॉर रिकॉन्सिडरेशन। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट देन 6 मंथ, स्टेट गवर्नमेंट 6 मंथ है रिकॉन्सिडरेशन के केस में। इन द बीच में, इन केस में अगर रिकॉन्सिडरेशन करेगा उसको वापस दोबारा भेज दें तो ठीक है, अगर नहीं करे तो उसको रिजल्ट लैप्स इन द बिल को लैप्स हो जाएगा। ये पॉइंट है। अगर बिल को दोबारा पास हो क्या होगा, इफ द बिल इज पास वंस अगेन बाय द लेजिस्लेचर क्या होगा, इट मस्ट बी सेंड बैक टू प्रेसिडेंट हु अनलाइक द गवर्नमेंट इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू गिव द एसेंट व्हेन असेसिंग द रिकॉन्सिडर्ड बिल। मतलब उसके बाद तो एसेस द सेम दोबारा असेंट करना पड़ेगा अगर दोबारा बिल वापस स्टेट लेजिस्लेचर आ जाए। इशू है केरला गवर्नमेंट क्या बोल रहा है, केरला जो है, केरला गवर्नमेंट पिटिशन टर्म द एक्शन ऑफ गवर्नर खान एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज मैनिफेस्टली आर्बिट्रेरी। जानबूझ के क्या कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ने विथहोल्ड कर दिया, गवर्नर में जो बाकी 7 बिल विथहोल्ड कर दिया। एन एक्शन इज अनरीजनेबल, इरेशनल एंड व्हिच रिजल्ट इन वायोलेट द राइट ऑफ इक्वलिटी। एक इस पॉइंट को पढ़ो, प्रेसिडेंट जो है और गवर्नर के इसमें जो केरला जो है उन्होंने पिटिशन डाला सुप्रीम कोर्ट में। Petition argued that decision to keep bill pending violates Article 200, Article 200 के हिसाब से उन्होंने violate कर रहे हैं by making a decision as soon as possible, as such the governor has subverted the functioning of the state legislature। मतलब state काम है उसे काम करने दे नहीं दे पा रहे, ठीक है, इसका केस में कर किया था। ऑन प्रेसिडेंट मुर्मू डिसीजन टू विथहोल्ड एसेंट और 4 बिल जो भेजा था, बिल रिफर टू हर केरला गवर्नमेंट हैज आर्गूमेंट दैट दिस डन विदाउट गिविंग एनी रीजन व्हाट्सएवर। कोई रीजन अभी तक दिया नहीं, इसका सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने आर्गूमेंट, उन्होंने पिटिशन डाला। अदर स्टेट तो अदर स्टेट में सेम कंडीशन है, अदर जो अपोजिशन है जैसे बीजेपी और अदर स्टेट में अलग, पंजाब है, तेलंगाना है, तमिलनाडु सेम केस है, उसमें भी जो तेलंगाना गवर्नमेंट हैज ऑल्सो अप्रोच सुप्रीम कोर्ट इन मार्च 2023 में हुआ था। ओवर फॉर्मर गवर्नर जो है उसको उन्होंने गिव एसेंट ऑफ 10 बिल्स को उन्होंने पास बाय लेजिस्लेचर बट शॉर्टली लेटर होल्ड कर दिया था, लेकिन बाद में उन्होंने बिल को उन्होंने अप्रूव कर दिया था। ठीक है, एक पॉइंट है, सब डिस्कस हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये तो पॉइंट गवर्नर और पॉइंट डिस्कस किया, अभी इसके बाद दो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर को क्या बताया, जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री के उन्होंने ये बताया, दिल्ली हाई कोर्ट में एक नोटिस नोटिफाई किया जो विजुअली और जो देख नहीं सकते बा हियरिंग नहीं, विजुअली डिजेबिलिटी है, विजुअली हर हियरिंग में डिजेबिलिटी है, उन लोगों के लिए जो अगर पिक्चर देखना है, सिनेमा देखना है, उसमें गाइडलाइंस जो है एसेसिबल गाइडलाइन, ऐसे कोई गाइडलाइंस उन्होंने ड्राफ्ट करे जो 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 हियरिंग और जो विजुअली जो डिजेबिलिटी है उनके लिए एसेसिबल हो, इसलिए कब तक करना है, 15 जुलाई 2024 के अंदर एक गाइडलाइंस प्रोवाइड किया जाए जो फिल्म बनाते हैं उसके लिए, जो लोग क्या करना है, जो लोग विजुअली और जो हियरिंग डिजेबिलिटी है उनके लिए एसेसिबल करना है। रिसेंटली 4 पर्सन और ये जो हियरिंग और डिजेबल पर्सन और हाई कोर्ट में पिटिशन डाला, उन्होंने ये बताया जो हमारा जो कानून है, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन और डिजेबिलिटी एक्ट जो है, RPWD एक्ट है, उसमें जो डिजेबल पर्सन है उसको भी जो राइट है, उसके जो पिक्चर देखना है उसको भी विजुअली उसको देखना चाहिए, कोई विजुअली डिजेबिलिटी है, वह हियरिंग में डिजेबिलिटी है, देख नहीं सकते, वह सुन नहीं सकते, वह कम सुन सकते, कम देख सकते, उनके लिए भी जो है कुछ एसेसरी मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाए जिसके लिए जो पिक्चर वो लोग एंजॉय कर पाएंगे। यूज ऑफ रेडियो डिस्क्रिप्शन, जो रेडियो डिस्क्रिप्शन और सब्स्टिट्यूट एंड क्लोज कैप्शन ऑफ ऑल फिल्म। देखिए, रेडियो ऑडियो डिस्क्रिप्शन और जो है जो क्लोज कैप्शन जो है उसका फिल्म के नीचे रहेगा, उसके जो विजुअली व हियरिंग में डिजेबिलिटी है वो लोग समझ पाए, उसको एंजॉय कर पाए, इसके मैटर है। ठीक है,
Greater accessibility for person with hearing and visual disability. The court said that accessible of enforceable legal right, जो विजुअली है उसका लीगल राइट है, उनके लिए भी जो है पिक्चर जो मूवी जो एंजॉय करना उसको भी राइट है। इसके लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट उन्होंने इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को गाइडलाइंस प्रोवाइड करने के लिए बोले। कब तक? 15 जुलाई करने के लिए बोले। कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ पर्सन एंड डिजेबिलिटी एक्ट, RPWD एक्ट 2016 में, राइट ऑफ पर्सन डिजेबल एक्ट 2016 काम्स इन फोर्स दिसंबर 2016 में आया था। टू गिव इफेक्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ राइट ऑफ पर्सन और डिजेबिलिटी, ठीक है, उसके लिए था 2016 में किया था। RPWD कब आया था? 2016 में आया था। जो राइट ऑफ पर्सन डिजेबिलिटी एक्ट जो है कैटेगरी द पर्सन डिजेबिलिटी इन 3 पार्ट, उन्होंने 3 पार्ट में उन्होंने कैटेगराइज किया। नंबर 1 पर्सन विथ बेंचमार्क डिजेबिलिटी से कम है डिजेबिलिटी है, पर्सन विथ डिजेबिलिटी और पर्सन विथ डिजेबिलिटी हैविंग हाई सपोर्ट नीड, ये तीनों कैटेगराइज किया। उसके बाद जो है जो RPDW एक्ट है उसके बाद और भी जो है 7 to 21 टाइप्स का डिजेबिलिटी अभी ऐड हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है हैज़ पावर टू ऐड मोर लिस्ट, उसमें जितना टाइप का डिजेबिलिटी है सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर है उसको ऐड करने के लिए, ठीक है। RPWD एक्ट जो इंक्रीज द क्वांटम रिजर्वेशन पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजेबिलिटी फ्रॉम 3 to 4% गवर्नमेंट जॉब, उन्होंने इंक्रीज किया 3 to 4% और 3 to 5% टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में उसको रिजर्वेशन है। एवरी चाइल्ड विद बेंचमार्क डिजेबिलिटी बिटवीन एज ग्रुप 6 to 18 शैल हैव द राइट टू फ्री एजुकेशन, तो फ्री एजुकेशन उनको राइट है। 6 to 8 जो बेंचमार्क डिजेबिलिटी है बच्चों को। सेपरेट नेशनल एंड स्टेट फंड विल बी क्रिएटेड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू द पर्सन विद डिजेबिलिटी, को फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाएगा। ये सब इसका प्रमुख जानकारी को नोट डाउन करके रखिए, इसको वो क्वेश्चन आ सकता है। चैलेंजेस एंड फेस बाय डिजेबिलिटी एंड एब्सेंस ऑफ मीडिया एसेबिलिटी, उसको क्या करना, जो चैलेंजेस क्या है? डिफिकल्ट टू डिजेबल पर्सन टू ऐसे डिजिटल कंटेंट, जो कंटेंट है उसको समझ नहीं पाते। मेनी वेबसाइट एप्स ऑनलाइन रिसोर्सेज आर नॉट डिजाइन टू एसेसिबिलिटी इन माइंड, मेकिंग ए डिफिकल्ट पीपल विद डिजेबिलिटी एसेस देम। कोई सारी जो है ऐप्स है उसमें ऐसे कोई प्रोवाइड नहीं किया जो डिजेबिलिटी है, उसमें नीचे कैप्शन नहीं दिखाया जाता, कुछ ऑडियो जो है नहीं रहता है, कंटेंट नहीं रहता है, जिसका वजह से उसको जो कंटेंट है डिजेबल समझ नहीं पाता है। दिस इंक्लूड बैरियर्स ऑफ यूजिंग एसिस्ट टेक्नोलॉजी लाइक स्क्रीन रीडर, उसमें जो ऐप्स है उसमें बैरियर्स लगा रहता है, उसमें बहुत सारी जो टेक्नोलॉजी लाइक स्क्रीन रीडर, मैग्नीफायर और वॉइस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जो है वैसे जो उसको बैरियर लगा रहता है, इसका वजह डिजेबल पर्सन है उसको एक्सेस नहीं कर पाते। लैंग्वेज बैरियर, बहुत से लैंग्वेज कई सारे घंटे में कई सारे लैंग्वेज है जो उसको समझ नहीं पाते। हिंदी इंग्लिश के बाद कुछ समझ नहीं पाते, डिजेबल पर्सन है उसके लिए भी नहीं समझ पाते, वो उसके लिए वो लोग जो है नहीं कर पाते। लैक ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी, असिस्टिव एक तो असिस्टिव बहुत से टेक्नोलॉजी है उसको अवेयरनेस नहीं है, बहुत से जो डिजेबल पर्सन की अवेयरनेस नहीं है कैसे उसको एसेस कर पाए। मेनी पीपल डिजेबिलिटी डू नॉट हैव एक्सेस टू नेसेसरी असिस्टिव टेक्नोलॉजी टू एसेस डिजिटल कंटेंट, तो डिजिटल कंटेंट असिस्टिव करने के लिए उसको कंटेंट के लिए ऐसे कुछ नहीं है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या है, जो फिल्म मिनिस्टर क्या बोल रहा है, फिल्म मिनिस्टर ये बोल रहा है ये जो अगर कोई एक स्मॉल माइनॉरिटी जो कुछ पर्टिकुलर कुछ आदमी के लिए कुछ ऐसा कुछ ऐड करेंगे उसके लिए कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगा, और जो है उसके लिए बाकी जो मेजर जो है पर्सन है, मेजर जो नॉन डिजेबल है उसके लिए है ये जो डिस्क्रिप्शन उसके लिए डिस्टर्बेंस फैक्टर हो जाएगा, ऐसा कुछ पॉइंट उन्होंने रेज किया। एडवांटेज ऑफ मीडिया से भी उसमें क्या है, फॉर जो डीप है जो समझ उसके लिए एडवांटेज सही है। इंडिविजुअल विथ लो विजन ब्लाइंडनेस एंड जो लो विजन है उसको वो समझ पाएंगे, उसको भी यूज़ कर पाएंगे, उसमें और कैप्शन रहेगा, ठीक है। फिजिकल डायबिटीज वो भी जो इसको बेनिफिट रहेगा, एक उस पॉइंट है। नेक्स्ट आर्टिकल इसके ऊपर कई चर्चा में आ रहा है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी सारे आर्टिकल कई बार आया, जो एक्चुअली बोले ग्रेट जो 150 ग्रेट इंडियन बस्टार्ड जो है अभी ऑयल में है उसको प्रोटेक्शन के लिए अभी धीरे धीरे वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। एक्चुअली मैटर का है मेनली जो है राजस्थान में जो कुछ कूच एंड थार जो है जहाँ पे जो है मेनली कई सारी जो है जो सोलर पावर लाइन जो है और जो वाइन एनर्जी जो केबल लाइन है ना उसमें जो है बिछा हुआ है, और उसका वजह से जो ये जो ऑयल बस्टार्ड जो है बर्चा जो एनिमल ये है वो उस टक्कर उसमें जो तार में टक्कर करके उसमें मौत हो जाते हैं। अब मैटर क्या है, ईयरली जो एक WII है, ठीक है, WII जो एक एजेंसी है, ठीक है,
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसा कोई पोर्टल है, WI जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने स्टडी किया 85,000 के ऊपर जो है बर्ड्स है, और जो ऊपर जो है वाइल्ड लाइफ बर्ड्स है, वो जो केबल के ऊपर उसको जो ये करके उसको मौत हो जाता है। सिर्फ मतलब ये ग्रेट इंडियन बस नहीं, सब 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 मिला के जो बर्ड्स है कोई बस है, इसमें जो केबल लाइन है उसमें मौत हो जाता है। अभी जो ग्रेट इंडियन बस, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसके लिए चिंतित क्यों है? क्योंकि चिंतित से एक तो साइज इसका बड़ा है, नंबर वन, और इनका जो आंखें हैं, वो आंखें का जो जो तार है वो देख नहीं पाता, वह उसको ऐसा हेड का जो आंखें का वो जो उसका गठन ऐसा है, हेड का जो गठन ऐसा है उसका, ऐसा कर कुछ स्ट्रक्चर है, नीचे देख पाता है, नीचे का जो देख पाता है, ऊपर का जो तार लाइन है उसको देख नहीं पाता है। हाई पावर केबल लाइन जो है 60 किलो वोल्ट का जो वर्क का ऊपर है वो देख नहीं पाते, ठीक है, उसको मौत हो जाता है। अभी इसको वो पिटीशन है, सुप्रीम कोर्ट पिटीशन है 2021 में, सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी, सेंटर को बोला था जो हाई पावर केबल लाइन से उसको अंडरग्राउंड किया जाए 2021 में। अभी सेंटर में क्या बताया, सेंटर ने ये बताया, सेंटर क्या बता रहा है, सेंटर ये बताया जो इतना सारे केबल लाइन से उसको अंडरग्राउंड करना एक बहुत हाई कॉस्टिक, मतलब 1000 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगा, खर्चा हो जाएगी, नंबर वन। और इसका जो इतना जो है और दूसरा जो राजस्थान में इतना जो ये केबल लाइन इतने जो तार है, इसमें राजस्थान में जो है वो एक राजस्थान में जो सोलर पावर एनर्जी और जो है वाइन एनर्जी ये सब तार गया, वो है रीन्यूएबल एनर्जी को हमको इंक्रीज करने के लिए बनाया गया। और इतना तार को जो है अंडरग्राउंड करना भी पॉसिबल नहीं है, उसमें क्या होगा, मेंटेनेंस का इशू हो जाएगा, एसेसिबल का अंडरग्राउंड हो जाएगा तो ईजी एसेस नहीं कर पाएंगे, मतलब हर जगह कोई मेंटेनेंस करना का तार जोड़ना ऐसे नहीं कर पाएंगे, एक ऐसी प्रॉब्लम्स है, इसलिए सेंटर इसके ऊपर अगेंस्ट में है। सेंटर ही बोल रहा है रैदर देन हम उसको तार को अंडरग्राउंड करने के बजाय हम क्या करेंगे, उसको जो है इसको ब्रीडिंग को, जिसको प्रोक्रिक को प्रिजर्व करेंगे, उसको पकड़ के उसको ब्रीडिंग के लिए हम इसको वर्क करेंगे, ठीक है। ये आर्टिकल है, सेंटर रिप्लाई ऑफ द एससी, सेंटर रिप्लाई दिया 7 मेंबर जो कमिटी हैज़ बीन आइडेंटिफाई क्रिटिकल एरिया, 7 में जो सुप्रीम कोर्ट 7 मेंबर ऑफ कमिटी उन्होंने बनाया, उसको जो तार को जो स्टडी करेंगे, अंडरग्राउंड करना कितना पॉसिबल है क्या नहीं, उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद रिपोर्ट देंगे, उसके बाद उन्होंने राय देंगे। राजस्थान जो है 20 ईयर जो WI जो एजेंसी है 2020 में एक उन्होंने रखा था, उसमें ये बोला था कोई 4 जो है एवरी 4 पावर लाइन जो है, अगर 4 पावर लाइन के ऊपर जो जितना भी टक्कर जाता है, जितने भी मर जाता है, उसमें 20 ईयर्स के अंदर जो है ये GIB ग्रेट इंडियन बस 20 ईयर्स के बाद जो उन्होंने ख़त्म हो जाएगी, टोटलिटी खबर ख़त्म हो जाएगी। पावर लाइन पोज रिक्स ऑफ फ्लाइंग बर्ड से बात किया था, बिकॉज नैरो फ्रंटल विजन, फ्रंटल विजन नैरो है, इसको वैसे देख नहीं पाते, ठीक है। सेंटर का आर्गूमेंट है, बात किया हमने। ऑन ग्राउंड रियलिटी चेक, और क्या क्या रीजन है, मतलब एक ये पे क्वेश्चन है, और क्या क्या आधा थ्रेट क्या है, जो आधा थ्रेट क्या है, इसमें आधा थ्रेट ऐसा भी है, उसमें जो क्या है वो क्या है जो है लॉस ऑफ ग्रासलैंड जो पार्टिकुलरली नेस्टिंग साइट एंड इरोशन ऑफ सपोर्ट फ्रॉम दी लोकल कम्युनिटीज़, ठीक है। ये भी जो है कई लोग मार देते हैं, जो GIB को मार देते हैं, ग्रासलैंड खत्म होने के बाद से उसको जो एग्जिस्टेंस धीरे धीरे रिड्यूस होते जा रहे हैं, ठीक है। एक उस पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट उन्होंने 7 मेंबर उन्होंने किया था, द एक्सपर्ट कमिटी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट विल अंटिल जुलाई 31 विल मेक ए रिकमेंडेशन देंगे, ये कुछ बातचीत हुई थी। और कितना खर्चा आएगा जो अंडरग्राउंड करने का, कितना वाइबल है, अगर बोले टोटल जो है 84,000 टोटल है, 88,000 स्क्वायर किलोमीटर है, उसको रिड्यूस जो जहाँ पे ज़्यादा है 13,000 स्क्वायर में, उसको ज़्यादा जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पे GIB मर्द होता है उसमें ज़्यादा ध्यान देने के लिए अंडरग्राउंड पर कितना खर्चा आएगा डिटेल स्टडी करेंगे, 7 मेंबर कमेटी 31 जुलाई तक उसको रिपोर्ट देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बात है। फ्रेंड्स, आज का ये आर्टिकल इतना ही तक है। थैंक यू वेरी मच फॉर सीइंग माय चैनल। अगर सही लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। फिर मिलेंगे।